हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन 7 तक मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ और आज मैं क्वेश्चन 8 से बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, यानी कि इन सभी जो सेट्स के जो पेयर दिए हुए हैं, जो जोड़े में दिए हुए हैं, उन सभी में से कौन कौन जो जोड़ा जो है वो डिसजॉइंट सेट है। अब आप लोग को याद होगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। चलिए मुझे ढंग से लिखते नहीं बन रहा। डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? टू सेट्स, सपोज वी कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जब किसी भी दो एलिमेंट सेट में या दो से ज़्यादा सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो हम उस सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिसके इंटरसेक्शन में क्या हो? 5 हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन 1 एक सेट दिया हुआ है जिसके पास 4 एलिमेंट्स है और एक दूसरा सेट से जो कह रहा है x such that x is a natural number and x less than equal to 6 greater than equal to 4, यानी कि इस सेट में सपोज अगर इसको हम नाम b देते हैं तो a में तो हमारा क्या है? a में हमारा दिया हुआ है 4 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए है 1 2 3 एंड 4, और हम b क्या है हमारा? b जो है इसमें कैसा x चाहिए? वैसा x चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो और 6 या 6 से छोटा या 4 से बड़ा हो, यानी कि ए कहाँ से कहाँ तक हो? तो 4 से 6 के बीच ना। तो 4 से 6 के बीच हमारा क्या किया जाएगा? अगर हम इसे ऐसे इंटरवल में देखें तो हमारा x बिलोंग करने लगेगा क्लोज इंटरवल 4 to 6, ठीक है। तो आप तो कहेंगे कि इसके अंदर मैम इन्फिनाइट रेशनल्स और इन्फिनाइट इरेशनल्स, यानी कि 4 से 6 के बीच 4 और 6 को लेते हुए जितने रियल नंबर्स हैं सभी के सभी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है। वो कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर 4 से लेकर 6 तक क्या क्या है? तो 4 5 और 6, ठीक है। तो यानी कि सेट बी में हमारे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 एंड 6। अब देखते हैं कि क्या हमारा इससे डिसजॉइंट है। 1 हमारा ए में भी है, 1 ए में तो है पर बी में नहीं है, 2 ए में तो है पर बी में नहीं है, 3 ए में है पर बी में नहीं है, 4 आप देखिए ए में भी है बी में भी है, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी। यहाँ से इम्प्लाइज क्या कर रहा है? 4 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 4 हमारा ए में भी है बी में भी है, यानी कि यहाँ से हम क्या कंसिडर कर पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। हेंस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो पेयर्स है आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि बोथ पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट्स। क्वेश्चन सेकेंड है, सेकेंड क्या है हमारा? क्वेश्चन सेकेंड है, एक सेट्स ऑफ वोवेल्स है ए ई आई ओ यू। मान लीजिए इसको हम सेट ए नाम दे देते हैं, जिसके किसका सेट है? तो सेट ऑफ वोवेल्स का। वोवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और दूसरा सेट क्या है आपका? 4 एलिमेंट्स को कंटेंट किए हुए है, जिसके पास 4 एलिमेंट्स क्या है? सी डी ई एंड ए। अब पूछ रहा है कि हमारा सेट डिसजॉइंट है कि नहीं। अब आप सेट ए के सभी एलिमेंट देखिए, ए जो है इसमें तो बिलोंग करता है पर इसमें नहीं है, आई जो है इसमें है पर इसमें नहीं है। आप ऐसे भी देखिए ना, अब बच्चों जैसे हम क्या एक एक एलिमेंट देखें, हम इतना ज़्यादा जब हम डेप्थ में जा चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, तो आपको तो देखते ही बता लेना चाहिए। अब आपका सेट ऑफ वोवेल्स है और इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं सभी के सब कॉन्सोनेंट हैं ना, और एक वोवेल्स का सेट है कॉन्सोनेंट का है, तो दोनों सेट्स में कहाँ से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? 5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके दोनों पेयर्स आपस में क्या है? डिसजॉइंट्स। अगर हम इसे सेट ए नाम दिए, इसे बी दिए, तो हम लिख देंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट्स, ठीक है। थर्ड है आपका, अगर हम इसे भी ए नाम दे देते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इस क्या है? ये इवन इंटीजर का सेट है, यानी कि 2n का 2 4, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ना, -4
-2 0 2 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, ऑड इंटीजर्स का। अगर हम सेट 20 को नाम दे रहे हैं तो बी में आपका क्या है, ऑड इंटीजर्स का, यानी कि -6 -3 -2, ठीक है, 0 1 3 6 इस तरह से है। आप देखिएगा एक ऑड का है और एक इवन का है, दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन होगा क्या, नहीं कॉमन होगा, आप देख लीजिए करके, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि हमारा सेट बी एंड सेट सी बोथ आर, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 है आपका, इफ ए इज सेट कॉन्टेनिंग 7 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 9 क्या है, इफ ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 एंड 21, ठीक है, एंड एक्स एंड बी इक्वल टू क्या है, बी के पास जो है 5 सेट्स है, 4 8 12 16 एंड 20, एंड सेट सी कॉन्टेनिंग 2 4 6 8 7 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और सेट डी जो है, सेट डी के पास 5 एलिमेंट्स है, 5 10 15 20 5 10 15 एंड 20, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि a माइनस बी क्या होगा। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी, सेकेंड क्या है a माइनस सी, और थर्ड क्या है आपका a माइनस डी, ठीक है। और इसी तरह से टोटल 12 क्वेश्चन किया है कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस सी क्या होगा, a माइनस डी क्या होगा, फिर ऐसे b माइनस सी क्या होगा, b माइनस डी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, c माइनस डी, c माइनस बी, c माइनस ए, इस तरह से यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन क्या है आपके माइनस डिफरेंस वाले हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंस में बताए थे कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है कि सेट ए के उस सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए में तो है पर सेट बी में नहीं है, यानी कि ऑल सच एलिमेंट्स of set A which are not in set B। सेट A के वो सभी एलिमेंट्स जो सेट A में तो है बट सेट B में नहीं है, यानी कि A माइनस बी में वैसे x आएंगे कि x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। सेट A की सभी एलिमेंट जो सेट A में तो है पर सेट B में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A माइनस बी में क्या हो जाएगा, A आपका क्या है 3 6 9 12 15 18 21, और यहाँ पे क्या है B में 4 8 12 16 20। अब आप देखिए सेट A के कुछ कोई भी वैसा एलिमेंट्स है जो कि A में तो है तो B में नहीं है। सेट्स A के सारे एलिमेंट्स जो हैं 12, यहाँ पर 12 को देखिए, यहाँ पर 12 को देखिए कि 12 आपका A में भी है B में भी है, लेकिन इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो A के हैं वो B में नहीं है, यानी कि 12 को छोड़ के सेट A के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 एंड 21। इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं A माइनस बी में, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या है कि सेट A के सभी एलिमेंट्स जो A में तो हो पर B में नहीं हो, तो आप इसको वेन डायग्राम से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका A माइनस सी। अब A माइनस सी में देखिए कि सेट A के वो सभी एलिमेंट्स जो A में तो हो पर C में नहीं हो, तो A माइनस सी में हमारा क्या क्या आ जाएगा, 3A में है C में नहीं है इसलिए 3 आ जाएगा, 6A में है C में नहीं है इसलिए 6 आ जाएगा, 9A में है बट C में नहीं है 9 आ जाएगा, 12 आपका A में है C में भी इसलिए 12 नहीं आएगा, 15 आपका A में है पर C में नहीं है, 18 आपका A में है बट C में नहीं है,
और 21 आपका ए में है बट सी में नहीं है, यानी कि 21 किया जाएगा। इसी तरह से आप ए माइनस डी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका ए माइनस डी क्या हो जाएगा, जो सेट ए में तो हो पर सेट डी में नहीं हो। तो सेट डी में देखिए, सेट ए का जो एलिमेंट्स आपका 15 है वो ए में तो है बट डी में नहीं है, यानी कि 15 को छोड़कर सेट ए का सभी एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आप लोग को इसमें कई आपके और भी एग्जाम्पल जो है आपका 12 क्वेश्चन इसमें कर दिया है, जिसमें हम 3 बता दिए। तो बचे हुए 9 क्वेश्चन आप कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 आपका है, क्वेश्चन 10 है इफ x is a set containing 4 elements a b c and d, a b c and d, ठीक है, and y containing 4 elements and y containing f b d g, a b d और g, ठीक है। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x माइनस वाई, सेकेंड y माइनस एक्स, एंड थर्ड x इंटरसेक्शन y। a के पास 4 एलिमेंट्स है, y के पास 4 एलिमेंट्स है, तो x माइनस वाई। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई में सेट x के वो सभी एलिमेंट जो सेट x में तो पर y में नहीं हो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे b दोनों में है और d दोनों में है, इसलिए सेट a में सिर्फ 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट x में तो हैं बट y में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं, सेट x माइनस वाई में आ जाएंगे। अब y माइनस एक्स में देखिए, y माइनस एक्स में देखिए कि इसके पास b और d जो है और यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए y माइनस एक्स के 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं f और g जो कि सेट y में तो है पर x में नहीं है। और थर्ड क्या है आपका x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में आपको कौन कौन सा कॉमन आ जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके b और d है, b और d है, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 10 ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 11 जो है आते हैं, ये हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्वेश्चन 11 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन जो है 11 है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स and Q is the set of rational numbers, and Q is the set of rational numbers, and Q is the set of rational number, then what R minus Q, then what R minus Q। कह रहा है कि R क्या है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर से, ठीक है। तो रेशनल नंबर किससे आपका मिलकर बनता है, सॉरी R जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स किससे मिलकर बनता है, रेशनल और इरेशनल के यूनियन से, रेशनल और इरेशनल के यूनियन से। और दूसरा का Q क्या है, Q जो है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। Q क्या है आपका सेट ऑफ क्या है आपका रेशनल नंबर्स है। तो कह रहा है कि जब R माइनस हम Q कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देखिए एक आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि नंबर सिस्टम का जो सबसे बड़ा हो गया, रेशनल इरेशनल से जो ऊपर है। जब आपका रियल रेशनल और इरेशनल से मिल के बना हुआ है, दोनों का बराबर का योगदान है, तो उसमें से जब हम रेशनल को जब माइनस कर देंगे, रियल में से जब हम रेशनल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा इरेशनल नंबर, यानी कि R माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम उसी तरह से पूछता कि अगर हमारा Q माइनस R होगा तब क्या होगा, नहीं, अगर हमारा पूछ लेता R माइनस Q कॉम्प्लीमेंट होगा तब क्या होगा। तो जब रेशनल इरेशनल मिल के हमारा रियल बनाता है, रियल नंबर्स बनते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स,
तो जब सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ इरेशनल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बच जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन 11 भी हो गया, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप लोग अपने भी सोचिएगा। अब क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 क्या है, क्वेश्चन 12 कर रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या करना है, स्टेट करना है, स्टेट वेदर, क्वेश्चन के अंक स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग statements which of the following statement is true or false, ठीक है। आपका फर्स्ट है 2 3 4 5 and 3 6 और disjoint set और disjoint set। सेकेंड क्या है, AEIOU and ABCD are disjoint sets, थर्ड है आपका 2 6 10 14 and another set containing 3 elements 3 7 11 and 15 are disjoints। and 4 है आपका 2 6 10 another set containing 3 elements 3 7 and 11 are disjoint sets, यानी कि सब में यही पता करना है कि ये जो पेयर दिए हुए हैं ये आपस में डिजॉइंट्स है कि नहीं, ठीक है। और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। एक सेट मान लीजिए ए है जिसके पास 2 3 4 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट क्या है जिसके पास 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सेट्स को कब डिसजॉइंट्स बोलेंगे, इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट तब कहेंगे जब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। तो आप क्लियरली आपको देख पा रहे हैं कि इस सेट में सेट सपोज इसको हम कंसीडर कर रहे हैं सेट ई और हम अनदर सेट को सेट बी कंसीडर कर रहे हैं, तो हम तब कहेंगे कि हमारा सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स इफ देयर इंटरसेक्शन आर 5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में 3 कॉमन है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम ए माने, क्वेश्चन 1 बता रहे हैं, ठीक है, और इसको अगर हम बी माने तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है हमारा 3 आ जाएगा, तो 5 इक्वल ही है। देयरफॉर इन क्वेश्चन फर्स्ट आप लिखिएगा अपना सही तरीके से लैंग्वेज में, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट बिकॉज दे हैव 1 एलिमेंट्स कॉमन विच इज 3। That means A intersection B is not equal to 5, therefore A intersection A and B are not disjoint, ठीक है। आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, अगर आप लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। सेकेंड क्वेश्चन है सेट ऑफ वोवेल्स एंड एक है हमारा सेट B containing 4 elements A B C and D। अब आप देखिए कि A जो है यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में A है आपका दोनों में कॉमन है, ए भी नॉट इक्वल टू 5 है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन में जो है एक एलिमेंट कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा सेट क्या है, ए भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड क्या है, इस सेट में देखिए कोई एलिमेंट्स कॉमन है कि नहीं। क्वेश्चन थर्ड में देखिए अगर इसको हम ए मानते हैं और अगर हम इसको बी मानते हैं तो इसके पास 2 4 10 एंड 14 3 7 11 एंड 15, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा सेट क्या है, हमारा ये डिसजॉइंट है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 लेकिन आपको प्रॉपर लैंग्वेज में कारण लिखना होगा क्योंकि कह रहा है जस्टिफाई विच ऑफ द स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और आगे लिखा था जस्टिफाई योर आंसर,
तो किस कारण से ट्रू होगा या किस कारण से फॉल्स होगा आपको वो कारण बताना है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, एक सेट है 3 एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए, एक सेट है भी 3 एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं। आप देखिए दोनों के इंटरसेक्शन में जो है कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो गया। दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट। ठीक है। तो कम से कम किसी भी सेट को डिसजॉइंट बताने के लिए उन दोनों कम से कम 2 सेट होना चाहिए, तब तो हम कंपेरिजन करेंगे कि उनके बीच क्या कॉमन है क्या नहीं कॉमन है। ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 1.4 ए कंप्लीटेड। तो आप लोग एक बार अपने से इस एक्सरसाइज को बनाइए और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।